माफिया अतीक की संपत्ति के आगे बड़े बड़े क्रिकेटर एक्टर भी फेल, धोनी, विराट, सचिन भी पीछे। केजीएफ के रॉकी भाई, बाहुबली के प्रभास, अनिल कपूर से लेकर अजय देवगन तक सब पैसे में है पीछे। कई किलो सोना, बेटों के पास करोड़ों की कार, जितना योगी ने वसूला उतना भी बाकी है। एक तरफ अतीक अहमद है, दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक नाम। फिर भी कई क्रिकेटर, कई एक्टर की संपत्ति मिला दें तो अतीक अहमद से कम रह जाएगी। हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आप तुरंत शेयर करेंगे और समझ जाएंगे यूपी को योगी की जरूरत क्यों है। क्रिकेट के भगवान सचिन ने जिंदगी भर क्रिकेट खेलकर पैसा बनाया, लेकिन फिर भी अतीक की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं। सचिन की संपत्ति 1250 करोड़ है तो विराट कोहली के पास अब तक 1000 करोड़ की संपत्ति है। धोनी भी अतीक की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं है। धोनी की कुल संपत्ति 940 करोड़ है। यहाँ सवाल ये है कि ये पैसा अतीक के पास आया कहाँ से, क्योंकि अभी अतीक से पीछे रहने वालों की लिस्ट काफी लंबी है। क्योंकि सौरभ गांगुली ने पूरी उम्र क्रिकेट खेला, बोर्ड में रहे, बिजनेस किया और पिता भी अमीर थे, फिर भी कमाई 365 करोड़ ही है। फिल्मी एक्टरों में अजय देवगन के पास 295 करोड़ की संपत्ति है, ऋतिक रोशन के पास 817 करोड़, अनिल कपूर के पास कुल संपत्ति 134 करोड़ है, रणवीर सिंह के पास 160 करोड़, रणबीर कपूर के पास 350 करोड़ की संपत्ति है। कपूर तो खानदानी अमीर है, लेकिन अतीक ना खानदानी अमीर है ना ही कोई बिजनेस करता है। फिर भी इन सबसे ज्यादा संपत्ति उसके पास आई कहां से? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के बाद से अतीक की अब तक कुल 1166 करोड़, दोबारा सुनिए, 1166 करोड़, लगभग 12 अरब रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकार कहते हैं कि अतीक के पास इतनी संपत्ति अभी और भी है जिसे योगी जब्त करना चाहते हैं। पैसा कहां कहां छिपाया है, कितनी संपत्ति कहां पर है, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। यानी बॉलीवुड में खान तिकड़ी को छोड़ दे तो अतीक को पीछे करने वाला कोई जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहुबली जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले प्रभास की नेटवर्थ 230 करोड़ है। केजीएफ के रॉकी भाई भी अतीक के सामने पैसों के मामले में कहीं नहीं टिकते। अजय देवगन की बीबी और उनकी बेटी के पास जितनी दौलत नहीं है, उससे ज्यादा के तो अतीक की पत्नी के पास गहने हैं। उसके पास कई किलो सोना और कई किलो चांदी के जेवरात है, हाथ में हीरे की अंगूठी पहनती है। माफिया अतीक के ऊपर सबसे ज्यादा केस है, उससे पहली बार अदालत से सजा मिली है। पत्नी और बेटा फरार चल रहे हैं, वकीलों ने भरी अदालत में पीटा है, लेकिन एक वक्त उसकी तोती बोलती थी। उसने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सरकारी जमीन कहीं नहीं छोड़ी। कोई बड़ा बिजनेसमैन हुआ तो रंगदारी वसूल ली, किसी ने जमीन खरीदी तो हिस्सेदारी मांग ली, नहीं दी तो सरेआम हत्या करवा दी या अपहरण कर लिया। यही अतीक का बिजनेस मॉडल था। सोचिए, अतीक के पिता किसी जमाने में तांगा चलाया करते थे, उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, न उसने पढ़ाई की। अतीक बालिग होने से पहले ही जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था और नेताओं तक जा पहुंचा। यूपी में सरकार मायावती की रही या अखिलेश की, अतीक का पैसा बढ़ता चला गया। घर में गाड़ियों की लाइन लगती रही। बच्चा पैदा होने से पहले उसके नाम की गाड़ी आ जाया करती। जो नाबालिग बेटे अभी बाल सुधार गृह में हैं, वो भी करोड़ों की हमर से चलते थे। रुआब ऐसा था कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। 17 साल की उम्र में पहली हत्या और 18 साल की उम्र में पहला अपहरण करने वाला अतीक मुलायम से लेकर अखिलेश और मायावती की सरकार में खूब फलता फूलता रहा। अतीक गवाहों को भी धमका दिया करता था या मरवा देता था, तो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसे हर केस में जमानत मिल जाया करती। फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और 2017 में अदालत ने उसके सारे केसों की जमानत एक साथ रद्द कर दी। यहीं से अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले जब उसे गुजरात की जेल भेजा गया तो बोला मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस मार देगी। फिर जब गुजरात से यूपी बुलाया गया तब भी बोला नहीं जाऊंगा, पुलिस एनकाउंटर कर देगी। ये डर योगी राज में गाड़ी पलटने का है। लेकिन जनता को इस बात से खुशी होनी चाहिए, अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। 12 अरब की संपत्ति जब्त करने वाले योगी की आंखों में आज भी अतीक की तबाही की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। जिस माफिया के डर से लोग कभी थर थर कांपते थे, उसकी अकूत संपत्ति भी गई और रौब भी जमींदोज हो गया, क्योंकि योगी ने पहले ही कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।